हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त मुख्य मापक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेजर यूजर टू used to evaluate a nation's economic health? ऑप्शंस देखते हैं। नेशनल इनकम, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, या फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इस वीडियो सेशन की पीडीएफ फाइल चाहिए तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। और केवल यही नहीं, वीकली, मंथली और डेली सभी पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे, वो भी 1 साल तक के लिए। Who became the youngest Indian and second youngest woman in the world to ski to the South Pole? दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, काम्या कार्तिकेयन। तो 18 साल की है काम्या कार्तिकेयन, ये यंगेस्ट इंडियन बनी है और सेकंड यंगेस्ट वुमेन बनी है पूरे वर्ल्ड में जो साउथ पोल तक पहुंची है। कार्तिकेयन इससे पहले 7 समिट चैलेंज को भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत इन्होंने एवरेस्ट, एकोनगुआ, देनाली, किलिमंजारो, एल्ब्रस, विंसन और पुंगकसया इन सभी को क्लाइम किया है 2024 में, केवल 17 साल की उम्र में। और ऐसा करने वाली ये यंगेस्ट इंडियन है और सेकंड यंगेस्ट वुमेन है पूरे वर्ल्ड में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी नेपाल की साइड से। अब केवल नॉर्थ पोल इन्हें रह गया है जहाँ पर इन्हें चढ़ाई करनी है। और इसी के साथ ये एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को भी पूरा कर लेंगी जब नॉर्थ पोल पर चढ़ेंगी। जो एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम है कब पूरा होता है? जब कोई भी क्लाइंबर नॉर्थ पोल, साउथ पोल और जो 7 समिट्स चैलेंज है इन्हें पूरा कर लेता है। कार्तिकेयन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2021 में। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है किसी भी इंडियन सिटीजन के लिए जो 18 साल से कम का है। विच स्टेट पुलिस लॉन्च द यक्ष ऐप? किस राज्य की पुलिस ने यक्ष ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यक्ष ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में लखनऊ में एक पुलिस मंथन नाम से 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई सीनियर ऑफिसर्स की, उसी दौरान इसे लॉन्च किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया गया, उसी दौरान इस ऐप को भी लॉन्च किया गया ताकि राज्य में लॉ इन्फोर्समेंट को और मजबूती से लागू किया जा सके। और इसमें एक डेटा है, क्रिमिनल्स का डेटा है और उनका आइडेंटिफिकेशन आसानी से किया जा सकता है, जैसे एआई पार्ट फेशियल रिकॉग्निशन की सुविधा भी इस ऐप में मिलती है। इंडियाज रोड नेटवर्क रैंक्स ग्लोबली एट विच पोजीशन? भारत का सड़क नेटवर्क वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सेकंड। तो भारत का जो रोड नेटवर्क है ये पिछले 11 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बन गया है। नेशनल हाईवेज की लेंथ देखें तो 1,46,560 किलोमीटर की हमारे देश में। और नेशनल हाईवेज पर वर्क कई स्कीम्स के जरिए किया गया, जैसे भारतमाला परियोजना, SARDPNE, LWE रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। नेशनल हाईवे नेटवर्क की ग्रोथ देखने मिली 61% की 2025 तक। अगर हम बात करें 2014 में केवल 91,287 थी और 2025 में 1,46,560 किलोमीटर की हो गई है। What was the index of industrial production growth rate for नवंबर 2025? नवंबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 6.7%। तो क्विक एस्टिमेट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके जो पूरी गणना है वो हर महीने के 28 तारीख को रिलीज की जाती है। नवंबर 2025 के लिए बात करें तो 6.7% आईआईपी ग्रोथ रेट रही है, जो कि 0.4% है अक्टूबर 2025 में जो कंप्यूट की गई थी उसकी। ग्रोथ रेट देखने को मिले 3 सेक्टर्स में, माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, नवंबर के महीने में, नवंबर 2025 के महीने में 5.4% माइनिंग में, 8.0% मैन्युफैक्चर में और इलेक्ट्रिसिटी में माइनस के 1.5%। और जो आईआईपी की वैल्यू है
वो 158 है, जबकि नवंबर 2024 में 148.1 थी। द सनराइज फेस्टिवल वॉज इनोग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सूर्योदय महोत्सव का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। इन्होंने 5 दिन तक चलने वाले सनराइज फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है डोंग में। डोंग एक ईस्टर्न मोस्ट विलेज है हमारे देश का, भारत का। सबसे पहले सनराइज यहीं पर होता है, डोंग में। अरुणाचल प्रदेश के और फेस्टिवल्स की बात करते हैं, लोसार यहाँ पर मनाया जाता है। द्री फेस्टिवल कई बार पूजा जाता है, सोलोंग भी पूजा जाता है, रे तोरग्या, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा इन्हें। Which institute has partnered with Vertiv to develop advanced cooling solutions for AI powered data centers? किस संस्थान ने AI संचालित डेटा केंद्रों के लिए उन्नत शीतलन समाधान विकसित करने के लिए वर्टिव के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे ने वर्टिव, जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइडर है, इसके साथ एक पार्टनरशिप की है ताकि एडवांस कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड की जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डेटा सेंटर में। तो इसी के साथ ड्राई कूलर डिजाइन किया जा रहा है 40 किलोवाट लिक्विड कूलिंग लोड के लिए, जो आईआईटी बॉम्बे के हीट पंप लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर इवेल्युएट किया जाएगा वर्टिव की पुणे फैसिलिटी में। The Department of Post and which agency have signed MOU to undertake contact point verification of informal micro enterprises registered on the उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म? डाक विभाग और किस एजेंसी ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगों के संपर्क बिंदु सत्यापन का कार्य करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सिडबी। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, साथ ही स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड हैं उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर, उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन किया जा सके। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे पूरे देश में, ठीक है, और ट्रेंड पर्सनल भी हैं जो ऑन ग्राउंड कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं एंटरप्राइजेस का, जो कि उद्यम असिस्ट पोर्टल पे है। यानी कि एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट भी करती हैं, नहीं इस तरह से। वेयर वॉज द शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोग्रेटेड? शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है, बारामती। इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी ने शरद चंद्र पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनोग्रेट किया है बारामती, जो कि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। अडानी ग्रुप चेयरमैन द्वारा इसको फंडिंग प्राप्त है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च डेडिकेटेड ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव? किस राज्य सरकार ने ऊद बिलाव संरक्षण के लिए समर्पित पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है कावेरी बेसिन में, ताकि जो वाटर पॉपुलेशन है उनको रिस्टोर किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। ये रिवर टाइम इकोसिस्टम को मेंटेन करने में काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। विच स्टेट लॉन्च मिशन वाटरसेट पुनरुत्थान? किस राज्य ने मिशन वाटरसेट पुनरुत्थान की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। तो नागालैंड ने मिशन वाटरसेट पुनरुत्थान की शुरुआत की है स्टेट लेवल वाटरसेट महोत्सव कोहिमा के दौरान। इसका मकसद वही रहेगा, जो भी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं उन्हें रिवाइव किया जा सके, जो डिग्रेडेड लैंड से उनको रिस्टोर किया जा सके, ठीक है, वाटर सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी? किस राज्य सरकार ने भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करेंगे गोरखपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से, और ये जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के पास ही होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, उसमें देखें तो उत्तर प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है ग्रीन कवर में। ग्रीन कवर मतलब फॉरेस्ट और ट्री कवर, इन दोनों में ही हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है, सेकंड हाईएस्ट। 559.19 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने ऐड किया है अपने टोटल ग्रीन कवर में। और यहाँ पर जो टोटल ग्रीन कवर है वो 9.96% ऑफ उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पहुंच चुका है। विच कंपनी अनाउंस डेवलपमेंट ऑफ एशियाज लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन मुंबई? किस कंपनी ने मुंबई में एशिया के सबसे बड़े ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की स्थापना की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन बी है, ब्रुकफील्ड।
ब्रुकफील्ड ने अनाउंस किया है कि हम ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर डेवलप करेंगे पवाई मुंबई में 6 एकड़ प्लॉट में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, और ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट इस तरह की फैसिलिटी होगी। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर एशिया का लार्जेस्ट होगा ये। इसको एक एग्रीमेंट के तहत डेवलप किया जा रहा है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और ब्रुकफील्ड के बीच में एक जॉइंट वेंचर साइन हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डेवलप्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर ड्रग डिस्कवरी? दवा खोज के लिए विकसित किए गए नए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है पाथजेनी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पाथजेनी लॉन्च किया है ड्रग डिस्कवरी के लिए। फास्ट ट्रैक किया जा सकता है ड्रग डिस्कवरी को। देखिए, जो ड्रग की डिस्कवरी की जाती है ना, तो ये देखा जाता है जो आपकी जो ड्रग है, ठीक है, जिस प्रोटीन को वो टारगेट कर रही है, तो उस पर कितने लंबे समय तक वो बंधी रह सकती है, यानी उस पर चिपकी रह सकती है। ठीक है, तो जितनी देर तक उस पर बंधी रहेगी या लगी रहेगी जिस प्रोटीन को टारगेट कर रही है जो दवाई, ठीक है, तो उतना अच्छा असर कर पाएगी। जैसे हम कोई ड्रग लेते हैं ना, तो वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को टारगेट करती है हमारी बॉडी में, जिससे हमें हीलिंग होती है। ठीक है, तो ये वो सॉफ्टवेयर वही बताएगा। ठीक है, उस ड्रग डिस्कवरी को ही फास्ट ट्रैक करेगा कि कौन सा ड्रग ज़्यादा कार करे। जो ड्रग सबसे ज़्यादा देर तक उस प्रोटीन को टारगेट कर रहा है, इसका मतलब वही ड्रग है जिसे हम ढूंढ रहे हैं किसी समस्या के इलाज के लिए। विच हॉस्पिटल बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर IT विस्मा जीन थेरेपी? दुनिया का वह पहला अस्पताल कौन सा है जिसने IT विस्मा जीन थेरेपी प्रदान की? राइट आंसर ऑप्शन डी है शेख खलीफा मेडिकल सिटी। तो अबू धाबी का शेख खलीफा मेडिकल सिटी ये फर्स्ट हॉस्पिटल बन गया पूरे वर्ल्ड में जिसने IT विस्मा को एडमिनिस्टर किया है। ये वन टाइम जीन थेरेपी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए। UAE से रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया था और इसी के साथ ये इस थेरेपी को ऑथराइज करने वाला दूसरा देश बन गया था यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। नोवार्टिस द्वारा इसको डेवलप किया गया है। Which institute has been awarded the title of Best Health Technology Assessment Institute in the country? देश में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संस्थान का खिताब किस संस्थान को दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है PGIMER चंडीगढ़। तो PGIMER चंडीगढ़ को बेस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया गया हमारे देश में लगातार दूसरे साल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दौरान। तो एक नेशनल कॉन्क्लेव हुई थी एराइज 2025, ये सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में हुई थी, तो इसी दौरान ये अवार्ड दिया गया। Which bank won the Best Profit Making Bank Award for the Financial 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ कमाने वाले बैंक का पुरस्कार किस बैंक को मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रानी चन्नम्मा महिला कोऑपरेटिव बैंक। तो बेलागावी बेस्ड रानी चन्नम्मा महिला कोऑपरेटिव बैंक, इसे बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंक अवार्ड दिया गया है 72वीं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक 2025 के दौरान, जिसे कर्नाटक स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट इसका 8.94 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। टोटल डिपॉजिट 402.78 करोड़ रुपए है। लोन 252 करोड़ रुपए है। Which application won the productivity category in the Microsoft Store Awards 2025? Microsoft Store Awards 2025 में प्रोडक्टिविटी श्रेणी में किस एप्लीकेशन ने पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है नोशन। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड्स 2025 आयोजित किया गया, उसके टॉप विनर्स बताए गए हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज में है, जैसे AI असिस्टेंट्स की बात करें तो यहाँ पर टाई हुआ है परप्लेक्सिटी और ChatGPT के बीच में। अगली कैटेगरी प्रोडक्टिविटी, इसमें नोशन को दिया गया है। फिर है बिजनेस, ठीक है, तो ये इनवॉइस मेकर एस्टिमेट क्रिएटर मून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। कंप्यूटर यूजिंग एजेंट्स मैनस, क्रिएटिविटी एंड ट्रैक स्टूडियो, एजुकेशन इज रेस्ट 3, गेम कैसल क्राफ्ट, म्यूजिक मोइसेस लाइव और डेवलपर टूल्स के लिए एनक्रोक। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। रूरल पार्टनर्स विद विच बैंक टू लॉन्च FPO शक्ति फाइनेंसिंग फैसिलिटी HSBC इंडिया, वेयर इन इंडिया वाज द फॉर्मर PM ऑफ बांग्लादेश बेगम खालिदा जिया बोर्न? तो जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल। द फर्स्ट परम रुद्र का सुपर कंप्यूटर इन बिहार वाज इनॉग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूट? IIT पटना। Indian naval sailing vessel Kanundia, the Indian Navy's indigenously built traditional stage sailing vessel, sailed on her maiden overseas voyage from Porbandar, Gujarat to which country? Answer is Muscat, Oman.
विच इज द ओनली स्टेट दैट रिमेन्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? वेस्ट बंगाल। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हु विल लीड इंडियन who will lead Indian side in the Under-19 World Cup 2026? International Day of Epidemic Preparedness is observed on which day? Government launches dash percent stake sale in Indian Overseas Bank via offer for sale at 34 rupees per share. India's foreign exchange reserve increased by 1.689 billion US dollar to dash US billion for a week ending December 12. National Academy of Legal Studies and Research, Hyderabad, has appointed which former Chief Justice of India as the inaugural Dr. B.R. Ambedkar Chair Professor on Constitutional Law and Social Inclusion? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। बाकी आपको बता दें, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो हाल ही में जो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे आरबीआई सर्कुलर से, तो आपको पढ़कर जाने हैं। आप खुद से पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर वहाँ काफ़ी लेंथी होते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में समय लग सकता है। इसलिए हमने आपका एक काम आसान कर दिया है। जितने भी आरबीआई के सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीने के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में हमने रेडी किया है पीडीएफ फॉर्मेट में, समझने में काफ़ी आसानी होगी। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सब रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा इंक्लूड किया गया है और जो इरेलीवेंट थिंग है उन्हें हटा दिया गया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपेयर होते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में अगर आप अपेयर होते हैं वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। कंप्लीट इंश्योरेंस इसमें पढ़ाया गया है, जैसे इंश्योरेंस की बेसिक्स और टर्मिनोलॉजीज, इंश्योरेंस की शुरुआत कहाँ से हुई, पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, जीडीपी में इंश्योरेंस का की भागीदारी कितनी है हमारे देश में, प्राइवेट सेक्टर का अलाउ किया गया इंश्योरेंस सेक्टर में, एफडीआई कितना है, इस तरह के तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।